नमस्कार प्यारे बच्चों और आदरणीय अभिभावकों। सनातन संस्कार विद्या गुरुकुलम में आपका हार्दिक स्वागत है। नन्हे साधकों, क्या आपने कभी सोचा है कि एक विशाल बरगद का पेड़ तेज आंधी में भी क्यों नहीं गिरता? क्योंकि उसकी जो जड़ें हैं जमीन में बहुत गहरी और मजबूत होती है। हमारे जीवन में हमारे बड़े, चाहे वो दादा दादी हो, माता पिता हो या गुरु, वही मजबूत जड़ें हैं। आज की कहानी हमें सिखाएगी कि बड़ों का सम्मान करने से हमें वह शक्ति मिलती है जो किसी किताब में नहीं मिल सकती। आज हम बात करेंगे वीर छत्रपति शिवाजी महाराज की। आप जानते हैं शिवाजी महाराज इतने महान योद्धा क्यों बने? क्योंकि उन्होंने कभी भी अपनी माता और अपने गुरु के सम्मान में कमी नहीं आने दी। एक बार शिवाजी महाराज अपने किले में बहुत चिंतित थे। युद्ध की परिस्थितियां कठिन थी। तभी उनकी माता जीजाबाई वहां आई। शिवाजी महाराज ने तुरंत उठकर उनके चरण स्पर्श किए। जीजाबाई ने उनके सिर पर हाथ रखकर कहा, पुत्र, विजय तुम्हारी होगी क्योंकि तुम्हारा धर्म और संस्कार तुम्हारे साथ है। शिवाजी महाराज हमेशा कहते थे कि उनके लिए माँ का आशीर्वाद किसी हथियार से ज्यादा शक्तिशाली है। जब भी वे किसी युद्ध पे जाते तो सबसे पहले बड़ों के पैर छूकर आशीर्वाद लेते थे। उनका मानना था कि बड़ों के अनुभव की रोशनी हमारे अंधेरे रास्तों को भी आसान बना देती है। उन्होंने हमें सिखाया है कि जो झुकना जानता है वही दुनिया को जीतना भी जानता है। बच्चों, शिवाजी महाराज की तरह हमें भी अपने जीवन में 3 बातों को उतारना चाहिए। पहली बात है कि हमारे बड़े हमसे ज्यादा दुनिया देख चुके हैं। उनकी सलाह हमें गलतियां करने से बचाती है। दूसरी बात है कि जब हम किसी बड़े के पैर छूते हैं या उनका आशीर्वाद सम्मान करते हैं तो उनके दिल से जो दुआ निकलती है वह हमें हर मुसीबत से बचाती है। तीसरी बात, विद्या और ज्ञान उसी को मिलता है जो विनम्र होता है। बड़ों का सम्मान करना हमें अहंकार से दूर रखता है। तो बच्चों, आज का हमारा संकल्प है, मेरा बड़प्पन मेरे बड़ों के सम्मान में है। आज घर जाकर अपने दादा दादी माता पिता के पास 5 मिनट बैठे, उनकी कोई बात सुने, उनका आशीर्वाद लें। याद रखिए बच्चों, जो बड़ों का आदर करता है उसे दुनिया में सम्मान अपने आप मिल जाता है। सनातन संस्कार विद्या गुरुकुलम के साथ अपने संस्कारों को भी सींचते रहिए। तो बोलिए अब, नमः पार्वती पते, हर हर महादेव। जय हिंद, जय भारत। आते हैं नई स्टोरी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।